प्रिय साथियों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं जुलाई महीने का राशिफल नक्षत्रवेद.com चैनल पर। यह जुलाई महीने का जो राशिफल है यह 1 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रभावी होगा और कर्क राशि और कर्क लग्न के लिए होगा। यानी आप यदि कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न आपका है, दोनों ही परिस्थितियों में। और तीसरी परिस्थिति यह है कि यदि इस वीडियो को आपने देखना प्रारंभ कर चुके हैं, यानी आप इसको स्टार्ट कर चुके हैं, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक इसको नहीं देखेंगे तब तक आप जुलाई के महीने की पूरी परिकल्पना समझ नहीं पाएंगे और ऐसे में आपका अब तक जो वीडियो आपने देखा है वो व्यर्थ हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा। अंत में मेरी सलाह भी आपको दूंगा और उपाय भी आपको बताऊंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप जुलाई के महीने से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकें अपनी राशि और अपने लग्न के बारे में। और एक विशेष सूचना भी है आपके लिए कि ये जो राशिफल है यह गोचर के ऊपर आधारित है, यानी ग्रहों का जो मूवमेंट होता है उसके ऊपर आधारित है। ग्रहों की अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके ऊपर आधारित है। ऐसे में आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण इसको नहीं समझना चाहिए। ये बड़ा ही सामान्य राशिफल है। यदि आपको कुछ विशेष प्रॉब्लम चल रही है या किसी भी प्रकार से आपको अपनी कुंडली की जानकारी प्राप्त करनी है तो नक्षत्र वेद कार्यालय में आप फोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले ग्रहों के ऊपर आधारित है यह कार्यक्रम, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या परिस्थिति अभी फिलहाल चल रही है वर्तमान में। ये 1 जुलाई की कुंडली हमने बनाई है और 1 जुलाई की कुंडली के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में रहेगा, आपकी राशि और आपके लग्न के आधार पर वो कहां पर होगा और उसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले सूर्य की बात करें। देखिए सूर्य जो है वो मिथुन राशि में अभी चल रहे हैं। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक उनका जो गोचर होगा वो मिथुन राशि में होगा, यानी आपके द्वादश भाव में, व्यय भाव में होगा। व्यय भाव में मिथुन राशि में वो अपनी सम राशि में है, व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में 12th हाउस में वो गोचर कर रहे हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आने का समय है। आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और कुछ बढ़ा चढ़ा करके, यानी आपको खजूर के पेड़ पे कोई चढ़ा करके आपसे खर्चा करवा सकता है बहुत ज़्यादा, तो उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। 16 जुलाई 2021 को वो कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपकी खुद की राशि में, आपके लग्न में आ जाएंगे और ये उनके मित्र का घर भी है, यानी आपकी राशि जो है या आपका लग्न जो है वो चंद्रमा का घर है और चंद्रमा के घर में सूर्य देव जब आएंगे तो वो मित्र राशिस्थ हो जाएंगे। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे परिणाम 16 जुलाई से लेकर के और जुलाई एंड तक आपको मिलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर के 15 दिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 15 दिन के बाद का जो समय है वो बहुत प्यारा होगा आपके लिए। किसी प्रकार की परेशानी सूर्य के द्वारा आपको नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है कर्क राशि में अभी और कर्क लग्न में, यानी मंगल जो हैं वो नीच राशिस्थ होकर के, नीच राशि के होकर के 1 जुलाई से 19 जुलाई तक आपके लग्न में रहने वाले हैं। नीच राशि का मंगल जब लग्न में होगा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। खास करके क्रोध आने की परिस्थिति बन सकती है। अचानक से आपका स्वाभिमान जाग सकता है। अचानक से आप कोई विवाद में फंस सकते हैं। अचानक से आप किसी के साथ वाद विवाद मोल ले सकते हैं और अचानक से आपको गुस्सा आने से आप गलत बातचीत किसी के साथ कर सकते हैं, यानी अनर्गल भाषा का प्रयोग आप करने से मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना आप जरूर करिएगा। मैं शुरू से ही आपको बता देता हूं। कर्क राशि में नीच राशिस्थ हैं 1 से 19 जुलाई तक। 20 जुलाई को आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी आपके सेकंड हाउस में। जैसे ही मंगल आपके सेकंड हाउस में आएंगे वो मित्र राशि के बन जाएंगे और मित्र राशि का मंगल जो है वो आपके लग्न से काफी बेटर काम करने लगेंगे। यानी जब सिंह राशि में मंगल आएंगे तो सेकंड हाउस में आकर के और आपकी कुंडली में जो लग्न का दोष बन रहा था, जो नीच राशि का दोष बन रहा था, वो समाप्त हो जाएगा उनका और बहुत अच्छी व्यवस्था में वो आ जाएंगे। किंतु यहां पर भी सेकंड हाउस में भी मित्र के घर में भी मंगल का आना, यानी पैसों को खर्च होना, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कोई बढ़ा चढ़ा करके आपको किसी
चने के झाड़ पे चढ़ा करके पैसा खर्च करवा सकता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो, इसलिए ध्यान रखिएगा। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 जुलाई से लेकर के जुलाई एंड तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई गलत फैसला इस समय हो सकता है और ज़मीन जायदाद से संबंधित, मकान से संबंधित कोई फैसले में आप चूक सकते हैं। बुध की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि में बुध अभी चल रहे हैं। राहु और बुध की युति बनी हुई है आपके एकादश भाव में। वृषभ राशि में 1 जुलाई से 6 जुलाई तक बुध रहने वाले हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर वृषभ राशि में, यानी 11th हाउस में आपके लिए। 7 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक का जो समय है वो मिथुन राशि में रहेगा बुध का, यानी 7 जुलाई से 24 जुलाई तक का समय आपके द्वादश भाव में रहेगा बुध का। तो ये थोड़ा सा आपके मति भ्रम के लिए और आपका पैसा जो है वो गलत निर्णय की वजह से कहीं खराब हो सकता है, कोई घाटा लग सकता है, उसका ध्यान रख लीजिएगा। 25 जुलाई से लेकर के और मंथ एंड तक वो कर्क राशि में रहेंगे, आपके लग्न में रहेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं लेकर के आएंगे। हालांकि वो शत्रु राशि में होंगे, फिर भी लग्न में होंगे तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं वो पैदा कर देंगे आपके लिए, यानी गलत डिसीजंस नहीं होंगे, गलत डिसीजन मेकिंग नहीं होगा आपसे। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं और कुंभ राशि में भी वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो समराशिस्थ होकर के विराजमान हैं। तो आपके अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का वक्री काल होना आपके लिए ना कहीं आध्यात्मिकता को ज़्यादा गूढ़ समझने की व्यवस्थाएं बना सकता है। यानी मैं क्यों आया, मुझे क्या करना चाहिए, आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल सकती हैं। और जो लोग अपने आध्यात्मिक जीवन से परेशान हैं या आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं या अपने दैनिक जीवन से परेशान हैं, वो कहीं आध्यात्मिकता की तरफ उनका मुंह भी मुड़ सकता है, यानी वो किसी गुरु की शरण में भी जा सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी। कुल मिलाकर के आपकी आध्यात्मिकता गुरुदेव बृहस्पति यहां पर रह करके बढ़ाएंगे। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो कर्क राशि में चल रहे हैं 1 जुलाई को। कर्क राशि में वो शत्रु राशिस्थ हैं और 17 जुलाई 2021 को चले जाएंगे सिंह राशि में। यहाँ पर शुक्र की जो व्यवस्था है वो कर्क राशि में और सिंह राशि में दोनों में ही आपके लिए समानांतर ही व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मंगल का साथ है और वहाँ पर भी 20 जुलाई से मंगल का साथ उनको मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आपका लग्न भाव और सेकेंड हाउस दोनों ही मंगल और शुक्र की युति से प्रभावित रहेंगे। शनि की बात करें, मकर राशि में शनि महाराज चल रहे हैं और ये व्यवस्था थोड़ी सी आपके लिए कमजोर है, क्योंकि मकर राशि है आपकी सप्तम राशि। सप्तम राशि में मकर राशि में वक्री शनि का चलना, और वो भी 11 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे, उसके बाद मार्गी होंगे। यानी वक्री अवस्था जो है वो सप्तम भाव में आपके लिए अच्छी नहीं है। आप यदि शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव की स्थितियां आपकी बन सकती हैं। यदि आप व्यापार में किसी के साथ संयोजन करके यानी पार्टनरशिप में व्यापार चला रहे हैं तो वहां पर कुछ आपका आप दोनों का जो स्वाभिमान है, जो ईगो क्लेसेस हैं, वो आपको परेशान कर सकती हैं और आपके पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है जुलाई के महीने में। तो इस बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और ये जुलाई के महीने की बात नहीं है, ये 11 अक्टूबर 2021 तक रहने वाले हैं और यहाँ पर वक्री अवस्था में रहना शनि का थोड़ा सा आपके लिए कमज़ोर साबित हो सकता है। इसके बाद में राहु की बात करें तो पूरे वर्ष पर्यंत वो वृषभ राशि में रहेंगे। यानी राहु की जो पोजीशन है वो जुलाई के शुरुआत में बुध के साथ में होगी आपके 11th हाउस में, जो कि कुल मिलाकर के अच्छी है। और बुध जब द्वादश में चले जाएंगे फिर भी राहु की व्यवस्था यहां पर आपके लिए अच्छी होगी और केतु की व्यवस्था पंचम भाव में है। तो संतान पक्ष से संबंधित कुछ व्यवस्थाएं खराब होने के चांस बन सकते हैं। संतान आपकी बात नहीं मान सकती है या संतान को कोई कष्ट हो सकता है। जो निसंतान दंपति हैं उनको यदि आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो महिलाएं अभी अभी यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में जिन्होंने कंसीव किया है उनको भी मिसकैरेज होने के चांसेस बन सकते हैं। इस तरह की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बुध आपके लिए। और खास करके विद्यार्थियों के लिए यदि बोलूं तो विद्यार्थियों के लिए भी केतु जो है ना वो थोड़े से परेशानी करने वाले रहेंगे। इसलिए
पढ़ाई में मन ज़्यादा लगाना है। तो ये ऑल ओवर व्यवस्थाएं रहेंगी इन ग्रहों की। तो इन ग्रहों के प्रभाव से आपका पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए आगे बढ़ करके बात कर लेते हैं। और यदि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है तो अब इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई हो न आई हो, किंतु अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्योर प्रेडिक्शन है, उसी में आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है इस महीने, कोई नई खुशी आ सकती है, या किसी पारिवारिक व्यक्ति का विवाह हो सकता है, उसकी शादी हो सकती है। शादी के रूप में चाहे दुल्हन आए, चाहे कोई खुशी आए, यानी किसी का जन्म हो, दोनों ही चीजें घटित हो सकती हैं आपके परिवार में। या किसी की नौकरी लग सकती है इस समय, आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नौकरी नहीं लगने की वजह से परेशान हो, तो उसकी नौकरी लग सकती है। बच्चों को लेकर के कोई खुशी हो सकती है, यानी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं। यानी घर वालों का आपस का तालमेल, विश्वास बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या नेगेटिव चीज है। देखिए, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके पड़ोसी जो हैं या आपके रिश्तेदार जो हैं, उनसे ज्यादा वाद विवाद की स्थिति पैदा मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आकर के आपकी बुद्धि के द्वारा या आपकी वाणी के द्वारा या आपके क्रोध के द्वारा कुछ अनहोनी होने की आशंका बन सकती है। इसलिए शांत रहने की इस महीने कोशिश कीजिएगा बस। पारिवारिक व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, और यदि आप चला करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। व्यापार के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड हाउस में जब मंगल आएंगे और मंगल और शुक्र की युति होगी, तब भी आपको आपका जो पैसा है ना, बचा हुआ पैसा, उस पैसे में से कुछ निकालना पड़ सकता है। यानी आप अपने व्यापार में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने की कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, या पुराना कुछ बकाया है तो उसकी भरपाई करके व्यापार को आगे बढ़ाने की कुछ व्यवस्थाएं कर सकती हैं। यहां पर मंगल जो है वो आपका बचत जो है, आपका सेविंग जो है, उसमें कुछ सेंध लगाने की कोशिश जरूर होगी, और या फिर आप ऋण ले सकते हैं, यानी ब्याज के ऊपर पैसा लेकर के, चाहे वो बैंक से ले रहे हों या पर्सनल आप किसी से ले रहे हों, ऐसी व्यवस्था करके व्यापार को आगे बढ़ाने की व्यवस्थाएं आपकी बन सकती हैं। बहुत सुनहरे अच्छे अवसर आएंगे आपके लिए जुलाई के महीने में। अनदेखी मत करिएगा, अच्छे अवसरों को भुनाना है, अच्छे अवसरों को प्राप्त करके आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे भी व्यापारिक स्थिति बहुत खराब है कोरोना की वजह से। इसलिए जितना हो सके भरपूर एनर्जी के साथ में आगे बढ़ना है व्यापार में अच्छी व्यवस्थाएं बनाने के लिए। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिलने वाली हैं, व्यापार में परिवर्तन आने लगेगा और भविष्य में उसका उचित लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। तो ये व्यापार की स्थिति। अब बात करते हैं नौकरी वालों की। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। देखिए, जो लोग चाहे वो सरकारी नौकरी कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हों, सभी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं इस महीने। नौकरी के प्रति आपका समर्पण होगा, आपके बॉस के प्रति, आपके कंपनी के प्रति आपका समर्पण होगा, आप में विश्वास होगा, आप में दया की भावना होगी, पूरा मन लगा करके आप दूसरों की भलाई भी करेंगे, अपने काम में आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। खास करके जो लोग पत्रकारिता करते हैं, जो लोग न्यूज़ एंकरिंग में हैं, सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में जो लोग हैं, जो लोग शेयर बाजार आदि में काम कर रहे हैं, ऐसे जो लोग हैं वो भरपूर मेहनत करके आगे बढ़ने की इस समय कोशिश भी करेंगे और उनको फायदा भी इस समय ज़रूर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षा और करियर की। यानी जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, आगे करियर में बढ़ना चाहते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो सबसे पहले जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो छोटी क्लासों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यानी आपकी कला को इस समय निखार मिलेगा। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा जैसे
नाचना नृत्य करना जानते हो, यदि आप सिंगिंग करना जानते हो, यदि आप क्रिकेट खेलते हो, या मतलब एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं स्कूल में जो सिखाई जाती हैं उसमें इस समय बहुत ज़्यादा रुचि होगी आपकी, और उसमें फ़ायदा भी आपको मिलेगा। इसके बाद में जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे अवसर इस महीने बनेंगे। बस अपने चारों तरफ ध्यान रखिए, कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करिए। बहुत सारा ज्ञान आपको इस महीने मिलने वाला है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे विकल्प इस महीने खुलने वाले हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में यदि आप लगे हुए हैं तो मन थोड़ा सा कम लगेगा। आपको बार बार कोई व्यापार करने के बारे में सुझाव भी दे सकता है और आपके दिमाग में भी आ सकता है कि ये क्यों झंझट में पड़े हैं हम लोग, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम अपना व्यापार शुरुआत कर लेते हैं। किंतु आपको एक बात बता दूं, व्यापार को प्रारंभ करके और उसको पार चढ़ाना भी बहुत ईजी नहीं है, और उसके लिए आपकी कुंडली में भी ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसलिए यदि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की व्यवस्था है तो आपको उसी में मन लगाना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। अभी का समय आपका साथ भी दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रेम विवाह और वैवाहिक जीवन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रेम विवाह के लिए यह समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति है। उतल पुतल वाला रहेगा मामला, यानी आप यदि किसी के साथ प्रेम जीवन में चल रहे हैं, ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं आप, तो ऐसे में आपकी बातचीत हो सकती है और किसी प्रकार से आपके प्रेम जीवन में बड़ा उलटफेर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जिनका विवाह हो चुका है उनको भी अपने जीवन साथी को लेकर के मतभेद हो सकता है, उनकी बातों को लेकर के मामला खराब हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में चल रहे हैं आपके। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका साथी आपसे रूठ सकता है, और खास करके महिलाओं का जो रूठना है वो बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। इसलिए महिलाएं रूठ करके अपने मायके न चली जाएं, ऐसी कोई स्थिति आपके परिवार में न बने, उसका ध्यान रखिएगा। और बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश भी आप मत करिएगा, यानी आपके जीवन साथी के प्रति आपका विश्वास और प्रेम अच्छा होना चाहिए, और जीवन साथी के प्रति जब आपका विश्वास और प्रेम अच्छा होगा, आपकी जो विश्वास की डोर जो है वो अच्छी होगी, तो मेरे हिसाब से ये शनि की व्यवस्थाएं भी आपको आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। और हनुमान जी की उपासना करना मत भूलिएगा। इसके बाद में जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो किसी के साथ एंगेज भी नहीं है, यानी प्रेम विवाह में प्रेम जीवन में भी नहीं है, माफ कीजिएगा, और जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, ऐसी व्यवस्था वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है। इस महीने विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, और उन प्रस्तावों में आगे बढ़ने के संकेत भी आपके लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके ऊपर मंगल की कृपा हो सकती है। तो ऐसे में मंगल की कृपा से मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने पारिवारिक जीवन में भी आपको बताया कि परिवार में कुछ नया कार्य होने की संभावना है। तो ऐसे में विवाह से संबंधित चीजें आपकी आगे बढ़ सकती हैं, उसमें फायदा मिल सकता है। आप आगे बढ़ करके उनको कैच करने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। शारीरिक रूप से देखा जाए तो कुछ छोटी मोटी बीमारियों के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं, और खास करके जैसे सर दर्द होना, जैसे बुखार होना, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, सर्दी जुकाम, खांसी, इस तरह की जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं वो ज़रूर बन सकती हैं। इसके अलावा पेट से संबंधित परेशानियां भी बन रही हैं। तो पेट के से संबंधित परेशानियों के लिए ना तला भुना हुआ भोजन बंद कर देना है, घर का भोजन करना है, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की कोशिश करनी है, ज़्यादा पानी पीना है। बस इतना सा काम आप कर लेंगे। योग प्राणायाम तो आप करते ही हैं, तो बस इतना सा काम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको खास करके जोड़ों में दर्द होना और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, तो उनके लिए इस महीने योग प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं मेरी सलाह पर। इस महीने मेरी क्या सलाह है? देखिए, यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और 1% में आपको ऐसा नज़र आता है या आपका मन बोलता है कि यहाँ पर खतरा है, तो वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट इस महीने बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चाहे आपको कोई कितना भी कन्विंस करे।
आपको बिल्कुल 1% भी ऐसा लगता हो ना तो नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, क्योंकि इस समय पैसों को लेकर के संकट की स्थिति बन सकती है। और वैसे भी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आर्थिक क्राइसिस हो चुके हैं हमारे घर में, इसलिए ध्यान ज़रूर रखना है। और उपाय बता देता हूं आपको। इस महीने खास करके एक तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी आर्थिक स्थिति को लेकर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, दूसरा डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही भगवान शिव की आराधना करना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि वैसे तो आप सुबह जो पूजा करते हैं उसमें ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार आवृत्ति जरूर करिए। और खाली समय भी यदि आप रहते हैं तो उस समय भी अपने मुंह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आदि जपते रहिए, ताकि ये सब प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाए। तो मित्रों, बहुत सरल भाषा में और बहुत बड़ा वीडियो मैंने आपको दिया है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक वीडियो हो, अच्छा वीडियो हो और समझने लायक हो, तो ज़्यादा समय का हो तो भी हम देखते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसके लिए आप माफ़ करेंगे, किंतु बहुत अच्छी ज्ञान की बातें मैंने बताने की आपको कोशिश की हैं। और जुलाई के महीने में ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो के आधार पर आप चलते रहिए और खुश रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, जुड़े रहिए नक्षत्रवेद.com के साथ में। अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अच्छे टॉपिक लेकर के मैं वीडियोज़ लाता रहता हूँ आपके लिए। तो नक्षत्रवेद.com चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।